राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की और उसके पिता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शीतल अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पापा ने ही उसको माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था, क्योंकि शीतल की माँ का देहांत बहुत समय पहले हो गया था। शीतल के पापा के पास कोई कमी नहीं थी, उसका अपना व्यापार था। आज शीतल थकी हारी कॉलेज से आई और घर पर पापा को देखकर वह थोड़ी हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से शीतल की हालत बहुत खराब थी। पापा ने उसे गौर से देखा, जैसे कि वो शीतल के अंदर कुछ झांकना चाहते हो, और वो उसे देखते ही कुछ अजीब से लफ्जों में पूछने लगे, शीतल, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? शीतल ने कहा, पापा जी की बातों से सुनकर पहले तो वह हैरान और परेशान थी और उनके सामने बैठ गई और फिर बताने लगी, कहने लगी, पापा जी, आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। शीतल के पापा ने सर से पांव तक शीतल की तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात है। मुझे उनका यह पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर यह कोई नई बात नहीं थी। काफ़ी सालों से शीतल उनके रवैया से परेशान थी। वह अपने पापा को अपनी बातों पर कम ही यकीन दिला पाती थी। उसके पापा को शीतल पर भरोसा नहीं था। वो इस तरह सवाल करते थे जैसे शीतल उनसे कुछ छुपा रही हो। शीतल ने कहा, पापा, बस इतनी सी बात थी, आखिर और क्या बात हो सकती है? ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहो तो उससे भी पूछ सकते हो। वह मुझे कॉलेज ले जाने और लाने वाला ड्राइवर है, जो कि 24-25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम आलोक था, लेकिन मेरे पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। इससे पहले उसका बाप जो ड्राइवर था, वह हमारे यहाँ नौकरी करता था। वो लोग बहुत शरीफ लोग थे। जब से शीतल ने कॉलेज आना जाना शुरू किया था, आलोक ही उसे लेने और छोड़ने जाता था। आलोक ने ही उसकी जिम्मेदारी उठा रखी थी। इतना यकीन दिलाने के बाद शीतल के पापा को किसी तरह शीतल की बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है शीतल, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन मुझे अपने पापा का यह अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कहने को तो वो मेरे बाप थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात, वह मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। रात में वो कई बार शीतल के कमरे के चक्कर लगाते। पता नहीं क्यों शीतल के पापा को शीतल पर भरोसा नहीं था। जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और शीतल फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई, तो शीतल के पापा बार बार शीतल की तरफ देख रहे थे, जैसे उनके देखने से लग रहा था वो शीतल से कुछ कहना चाहते हों। शीतल ने कई बार उनसे पूछा भी, आखिर क्या बात है पापा जी, पर उन्होंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। शीतल सोचने लगी, जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त तो शीतल की उम्र कोई 10 साल की थी, पर अब शीतल की उम्र 17 साल हो गई थी। शीतल के पापा हर वक्त शीतल के साथ सख्ती से पेश आते। उनके इस रवैया से शीतल अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। शीतल कॉलेज में जो शीतल का एक दोस्त थी, श्वेता, उससे शीतल की गहरी दोस्ती थी। कभी कभार वह शीतल जो श्वेता के घर चली जाती थी। श्वेता का एक भाई था, आशुतोष। जब शीतल श्वेता के घर जाती, आशुतोष भी जो उन लोगों से बातें करने लगता था। कभी कभी आशुतोष श्वेता को कॉलेज छोड़ने आता और आशुतोष की बातों से लगता कि वो शायद शीतल को पसंद करता है। वह एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन अपने पापा के खौफ से वह जो यह कोशिश करती, उससे वह दूर ही रहती थी। शीतल को अपने पापा का बहुत डर था। वह आशुतोष को नज़रअंदाज करती, लेकिन एक दिन शीतल की बदकिस्मती थी कि वह क्या था
कि उसे पता ही नहीं था कि उसके पापा उसके पीछे पीछे शीतल के कॉलेज चले गए और उन्होंने आशुतोष के साथ शीतल को बात करते हुए देख लिया। पापा, शीतल सोचने लगी, मेरे कॉलेज क्यों आए थे यह तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से शीतल की जिंदगी में कयामत आ गई। आशुतोष के साथ बात करते देखकर उसके पापा ने गुस्से में जो शीतल को गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने शीतल का कॉलेज जाना जो बंद करा दिया। उन्हें शक था कि आशुतोष के साथ शीतल का रिश्ता है। शीतल ने अपने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर उसके पापा ने उसकी एक नहीं सुनी और गुस्से में शीतल से कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है शीतल। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुख पर कालिक लगा दी। पापा के इस तरह की बातों से जो शीतल अंदर ही अंदर टूट रही थी और वह बेचारी रोना धोना कुछ उसके काम नहीं आ रहा था। वह बिना किसी गुनाह के उसकी पढ़ाई बीच में अधूरी रह गई थी, जबकि आशुतोष के साथ शीतल का कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी उसके पापा के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ता था, या पापा की इज्जत पर कोई आँच आती, इसलिए वह चुप हो गई और घर में बंद होकर रह गई और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती थी। शीतल के घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए शीतल तरस रही थी। वह सोचती, मेरे पापा को जब मेरे ही ऊपर भरोसा नहीं था तो गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन उसके पापा के दोस्त प्रमोद अंकल, जो कि शीतल के पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, उनके घर आए और आते ही वो पढ़ाई के बारे में शीतल से पूछने लगे। शीतल ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वह पापा के बहुत पुराने दोस्त थे और अक्सर ही जो शीतल के घर आया जाया करते थे, इसलिए शीतल उनसे कोई झिझक नहीं रखती थी और अपने दिल की हर बात अंकल को बड़ी आसानी से बता दिया करती थी। प्रमोद अंकल को जब शीतल की पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए शीतल से कहा, तुम फिक्र मत करो शीतल, तुम्हारे पापा से हम बात करेंगे, मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। प्रमोद अंकल की बातें सुनकर शीतल को थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि प्रमोद अंकल की बात पापा बहुत मानते थे। प्रमोद अंकल किसी दिन पापा से यह बात कहते, इससे पहले ही मेरी जिंदगी में जो शीतल थी उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले लिया। एक दिन रात के वक्त वह बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक ही उसके पापा उसके कमरे में आ गए और शीतल के मोबाइल की घंटी बज रही थी। वो तो शीतल के पापा ने मोबाइल को उठा लिया तो फ़ोन पर आशुतोष था। उसने शीतल जानकर यह पूछताछ करने के लिए फ़ोन किया था। उसे पता चला कि उसकी वजह से शीतल की पढ़ाई बंद करवा दी गई है। यह बात उस शीतल की सहेली श्वेता से उसे अभी अभी पता चली थी। उसे यह जानकर बहुत बुरा लगा था। उसने फ़ौरन फ़ोन करके शीतल से जो बात करनी चाहिए थी, लेकिन फ़ोन उसके पापा ने उठा लिया और उसका गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि मेरा आशुतोष के साथ जो मेरी बेटी का कोई ना कोई गहरा रिश्ता है। उस रात से जो शीतल के पापा ने शीतल का मोबाइल छीन लिया और फिर उसे कमरे से बाहर निकलने तक का लिए जो मना कर दिया कि वह कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखेगी, उस पर सख्त पाबंदियां बैठा दी। यह सब होने के बाद शीतल सारा वक्त कमरे में बंद रहती। कभी कभार प्रमोद अंकल आते और वो शीतल से कमरे में मिलने चले जाते थे और वह शीतल को समझाते हुए कहते, बस कुछ दिन इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के लिए मना कर ही दम लूँगा। शीतल कहती, थैंक यू अंकल जी। अभी इन सब बातों को 2 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन पापा शीतल के कमरे में आए और शीतल से कहने लगे, शीतल, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी।
शीतल जवान लड़की थी और पापा के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। शीतल ने अपने पापा से कहा, पापा मैं अपने कमरे में ठीक हूँ। लेकिन शीतल के पापा ने उनको अनसुना करते हुए गुस्से में कहा, क्यों, रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है? पापा की इस तरह की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए उनसे कहा, पापा एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करो। उसके पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से शीतल के पापा के कमरे में जो सुलाना उन्होंने शुरू कर दिया। शीतल अपने पापा के कमरे में सोने लगी। पापा के कमरे में सोते समय ही सारी सारी रात उसके जागते हुए गुजर जाती, क्योंकि पापा के कमरे में सोना शीतल को अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जागने की वजह से जब वह कमरे में जाती तो पूरा दिन सोने में गुजारती थी। अभी इन सब बकाए को 3 महीने गुजर चुका था। अचानक शीतल की तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था जैसे शीतल का सिर भारी हो रहा हो। उसे चक्कर आ रहे थे और पापा ने जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ती हुई तबीयत को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि शीतल प्रेग्नेंट है। मेरी यह हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, तुमसे तुम्हारे गलत काम का नतीजा हमारे सामने आ गया है। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के को फ़ोन पर बातें करती थी, बल्कि हमारे ख़ानदान की इज्जत भी शीतल तुमने मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर शीतल के सिर पे जैसे आसमान गिर गया हो। शीतल सोचने लगी, पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते हैं और ना ही मेरे किसी भी बातों पर यकीन करते हैं। यह सब होने के बाद उसके पापा ने फ़ोन करके प्रमोद अंकल को तुरंत घर पर बुलवाया और प्रमोद अंकल को आने पर उन्हें यह खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में धंस गई। प्रमोद अंकल भी यह खबर सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे, शीतल मुझे लगता है तुम्हारे पापा को गलतफहमी हो गई है, पर तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। प्रमोद अंकल मेरे पापा को मशवरा दे रहे थे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है तो तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और यह बात ढकी छुपी रह जाए और तुम बदनामी से भी बच जाओ। और उन्हें प्रमोद अंकल के जो शीतल को यह उम्मीद नहीं थी। शीतल को तो लगता था कि शायद वह शीतल को समझेंगे। पापा और प्रमोद अंकल की अभी यह सब बातें हो ही रही थी। तभी आलोक उन लोगों के लिए चाय लेकर आ गया। आलोक को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ ही लिया, क्या तुम शीतल से शादी करोगे? पापा की बात सुनकर आलोक सदमे में आ गया और बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब जी? पापा कैसे? शीतल भी सोचने लगी, पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि शीतल ने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था और ना ही शीतल प्रेग्नेंट थी। आलोक ने शीतल की तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, आप साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शीतल मैम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा ने आलोक को समझाते हुए कहा, अगर आलोक शीतल से शादी करेगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके माँ बाप की सारी ज़रूरतें भी पूरी करवा देंगे। और पापा के इतना समझाने के बाद आलोक मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया और अगले ही 2 दिनों में जो शीतल की शादी आलोक के साथ करवा दी गई। शीतल चाहकर भी इस बार जो शादी के लिए मना नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी आलोक से शादी कर ली। पापा ने आलोक को गिफ्ट पैक में एक फ्लैट दिया। आलोक को शीतल ने अपना पति होने का हक नहीं दिया था और शीतल और आलोक अलग अलग कमरे में रहते थे। शीतल उससे ज़रूरत की बातें करती थी और अपने कमरे में बंद हो जाती थी। आलोक को उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो हर वक्त शीतल को खुश रखने की कोशिश में लगा रहता था। शीतल और आलोक की शादी को 2 महीने गुजरे। धीरे धीरे करके शीतल की तबीयत खराब होने लगी और उसका पेट बढ़ने लगा और उसे एहसास होने लगा
कि वह पेट से है, लेकिन शीतल को अभी तक यकीन नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसकी नज़र में तो उसने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं था, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि शीतल 5 महीने से प्रेग्नेंट है। यह सब सुनकर शीतल सन्न रह गई, क्योंकि जब जब उसने कुछ किया ही नहीं था तो आखिर यह बच्चा मेरे पेट में आया कैसे। घर जाने के बाद आलोक अब पहले ही से ज़्यादा शीतल का ख्याल करने लगा था। आलोक शीतल को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता। उसका इस तरह का प्यार देखकर शायद धीरे धीरे शीतल भी उससे प्यार करने लगी थी, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख्स को देखा था जो शीतल की हर बात मानता और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहता था। आलोक शीतल को हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता था। उसका इस तरह का प्यार देखकर शायद शीतल को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो गया था, क्योंकि शीतल ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख्स को देखा था जो शीतल की हर बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के उसके आगे पीछे लगा रहता था। आलोक ने कभी भी शीतल के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में शीतल से कोई सवाल नहीं किया था। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल का इंसान था। जब से शीतल को पता चला था कि वह 5 महीने से पेट से है, तब से शीतल के दिल में कहीं ना कहीं यह बात बैठ गई कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है यह सब मेरे पापा ने ही किया है, क्योंकि जब यह बच्चा मेरे पेट में आया था तो शादी से पहले वो 3 महीने हर रात अपने पापा के कमरे में गुजारती थी। शीतल दिन में ऐसी ही कुछ सोच विचारों के साथ उसके दिन गुजर रहे थे। वह इसी सोच में रहती थी और कुछ दिन बाद शीतल का 9वां महीना पूरा हुआ और शीतल के पेट में दर्द होने लगा। शीतल को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। कुछ वक्त के इंतजार के बाद शीतल ने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो शीतल ने मुंह फेर लिया और शीतल उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से शीतल की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। लेकिन आलोक ने जब देखा कि शीतल बच्चे से नफरत करती है तो उसने उस बच्चे को प्यार से गोद में लिया और कुछ वक्त के इंतजार के बाद जो उसने देखा कि शीतल बिल्कुल भी बच्चे में का ख्याल नहीं रखती, तो वह खुद ही बच्चे का ख्याल करने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद शीतल को जो आलोक घर लेकर आ गया। आलोक दिलो जान से शीतल की सेवा कर रहा था और बच्चे का पूरा ख्याल रख रहा था। उसका यह अंदाज देखकर शीतल बड़ी हैरत से एक दिन आलोक से पूछा, आलोक, कैसे तुम एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह जानते हो कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। शीतल की बात सुनकर आलोक कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर वह कहने लगा, शीतल, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज़ मुझे बहुत प्यारी है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि आपसे। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर शीतल दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए 1 महीना होने वाला था, लेकिन अब तक शीतल ने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। आलोक ही बच्चे का दिन रात ख्याल रखता था और शीतल अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती थी और शीतल उस बच्चे को हरगिज अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन शीतल अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि आलोक शीतल के पास आया और उससे कहने लगा, शीतल जी, मुझे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा। क्या आपको जानना है यह बच्चा किसका है? उसके मुंह से यह बात सुनकर शीतल हैरत भरे अंदाज में कहने लगी, हाँ आलोक, मुझे जानना है, मुझे जल्दी से बताओ। आलोक ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। शीतल ने कहा, क्या? बोला, हाँ, यही कि यह सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगी और किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि यह बात अगर किसी को पता चली कि बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इसमें इस मासूम का क्या कसूर है। शीतल किसी भी हालत में सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए उसने आलोक से वादा किया कि ठीक है आलोक, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी।
पर आलोक के मुंह से सच्चाई जानने के बाद शीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर शीतल खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी। और शीतल के बच्चे के पिता का नाम था प्रमोद अंकल थे। और प्रमोद अंकल यह सब शीतल सोचने लगी, मेरे साथ किया है, मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था। प्रमोद अंकल शुरू से ही मेरे पापा को मेरे प्रति भड़काते थे, इसलिए मेरे पापा मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे। आलोक ने शीतल को बताया। एक दिन प्रमोद घर पर आया तो आलोक के सिवा घर पर कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरे सर में तेज दर्द था, शीतल कहने लगी, और मैंने आलोक से जो चाय बनाने को कहा था। तभी अचानक प्रमोद अंकल घर आए थे और आलोक को किचन में चाय बनाता हुआ देखकर आलोक से पूछने लगे, किसके लिए चाय बना रहे हो? जब उसे पता चला कि आलोक शीतल के लिए चाय बना रहा है तो उसने किसी बहाने से आलोक को जरूरी काम के लिए घर से बाहर भेज दिया और बोला, तुम जाओ, शीतल को चाय मैं दे दूंगा। आलोक ने जब यह बात शीतल को बताई तो उसे याद आया कि एक दिन प्रमोद अंकल ही मेरे लिए चाय लेकर आया था। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद वह मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। शीतल ने बेझिझक उसके हाथ से चाय लेकर पी ली थी और चाय पीते ही शीतल को नींद आ गई थी। नींद नहीं बल्कि वो तो बेहोश हो गई थी। आलोक ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोने का अंदेशा हो गया था, इसलिए वह जल्दी से काम निपटाकर घर जल्दी आया। पर जब तक वह वापस आया तब तक प्रमोद अंकल अपना काम कर चुका था और आपके कमरे से निकलते हुए अपने शर्ट के बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। तब से मैं प्रमोद और आपके पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज़्यादातर प्रमोद आपके बारे में आपके पापा को भड़काते रहते थे। मैं चाहता तो सारी बातें आपके पापा से कह सकता था शीतल, लेकिन मुझे पता था मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन भरोसा करेगा। पर आपके साथ जब आपके पापा सख्ती से पेश आते थे तो सचमुच शीतल मुझे बहुत बुरा लगता था। शीतल जी, भले ही मैं आपके घर का नौकर था, ड्राइवर का बेटा था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देखकर मेरा दिल तड़प उठता था। बल्कि यूँ कहें कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। और इसलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम शीतल से शादी करोगे तो मैं बेझिझक तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था शीतल, मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चों को भी अपना लूँगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इन सब में इस मासूम बच्चे का क्या कसूर जो इसे सज़ा मिले। मैं और आलोक अभी बातें ही कर रहे थे, तभी शीतल का बेटा जो गहरी नींद सोया हुआ था उसकी आंखें खुल गईं और वह रोने लगा। आलोक ने जबरदस्ती बच्चे को गोद में उठाकर शीतल की गोद में डाल दिया तो ममता से शीतल का दिल तड़प उठा और शीतल ने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तो वह कहने लगी आलोक से। आलोक ने कहा, शीतल क्यों रो रही हो? आलोक, जैसे मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें किसी बात को नहीं बताऊंगी, और वैसे ही तुमसे भी मुझे एक वादा चाहिए। करो वादा कि प्रमोद को अंकल की यह घिनौनी करतूत तुम मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें पता तो चले उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और आज तक जो वह मेरे ऊपर शक करते आए थे, उनकी बेटी गलत नहीं बल्कि उनका खुद का सबसे करीबी दोस्त, जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, उन पर वह उसका गुनहगार है। आलोक ने कहा, पर यह बात आपके पापा किसी को बता दिए तो शीतल कहने लगी आलोक से, कहा कि पापा यह बात किसी को नहीं बताएंगे। मैं पापा को समझा लूँगी आलोक, अपने लिए ना सही तो इस बच्चे के लिए सही। यह बात जानकर उन्हें इसलिए बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी सच्चाई का पता लगे और जानकर पता चले कि उनकी बेटी में कोई कमी नहीं थी। आलोक ने उसी वक्त शीतल के पापा को फ़ोन पर बुलाया और सारी सच्चाई बताई। शीतल के पापा को जब यह बात पता चली तो वह शीतल के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, शीतल मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करके बहुत गलत किया है
और अगर इस बच्चे की बात नहीं होती तो मैं अभी इसी वक्त प्रमोद को जेल में भिजवा देता। शीतल ने कहा, पापा उसी दिन मुझे और आलोक को अपने साथ लेकर चले गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।